हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसलिंग विद आरवी। गाइज आज मैं बात करने वाला हूँ स्मैकडाउन को लेकर, जो कि आज शो एंड हुआ। समर स्लैम से ये पहले का ये लास्ट स्मैकडाउन था। तो क्या क्या चीज़ें हुई आज मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। जो मेन दो टॉपिक्स हैं उनको लेकर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं थी जो कि मुझे लगा, बट जो मेन चीज़ें थी वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है फिन बैलर से। और फिन बैलर क्यों आते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि फिन बैलर वर्सेस सैमी ज़ेन मैच होने वाला है समर स्लैम में नंबर 1 कंटेंडर को लेकर। तो गाइज जैसे ही फिन बैलर आते हैं और वो अपनी पुरानी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि 10 साल पहले वो WWE चैंपियनशिप उन्होंने जीत हासिल की थी और एक दिन के लिए वो WWE चैंपियनशिप उनके पास रही थी क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे और उसके बाद उनको रिलिंग्विश करनी पड़ी थी अपनी WWE टाइटल। और उसके बाद फिर सैमी ज़ेन आते हैं और इंटरप्ट करते हैं फिन बैलर को और वो बोलते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, ये तेरी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये जो तुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है ये तुझे मेरी वजह से मिली है क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ। मैं अभी फॉर्मर WWE चैंपियन हूँ और तुझे ये चीज़ें सौंप दी गई है बिना कोई मतलब में, तूने ये अर्न नहीं की है। तो इसी चीज़ को लेकर फिर फिन बैलर वहाँ पर शॉट लेते हैं और वो बोलते हैं कि एटलीस्ट मैं एक दिन के लिए चैंपियन था और मैं सिर्फ इंजर्ड हुआ था, इसलिए मुझे रिलिंग्विश करनी पड़ी थी WWE चैंपियनशिप। लेकिन तुझे WWE चैंपियनशिप तू सिर्फ 9 दिन के अंदर हार गया। तो इतनी बुरी बेइज्जती कर रहे होते हैं सैमी ज़ेन की और सैमी ज़ेन को बहुत गुस्सा आता है। वहीं पीछे से अटैक कर देते हैं गुंथर आकर और गुंथर अपनी चीज़ें फिर बोलने लगते हैं कि ये तुम दोनों को फालतू की चीज़ें मिल गई है, तुम दोनों को बिना मतलब में अपॉर्चुनिटी मिल गई है। ये मेरा टाइम है, मैं WWE चैंपियनशिप यहाँ पे टाइटल के लिए फाइट करना चाहिए था समर स्लैम में, लेकिन मेरा मैच रख दिया निक ऑल्डिस से। तो फिर वो बैक स्टेज की तरफ जैसे ही जा रहे होते हैं तो एंट्रेंस रैप की तरफ जब वो जा रहे होते हैं तो वहाँ पे स्मैकडाउन मैनेजर आ जाते हैं और फिर वो उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। फिर वो बोलते हैं कि तुम जो गुंथर होते हैं वो मैनेजर से ये बोल रहे होते हैं कि मुझे ये बताओ कि मुझे अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी समर स्लैम के बाद, मुझे नंबर 1 चैंपियनशिप कंटेंडर बनना है। तो वो उसके बाद जैसे ये चीज़ें बोल रहे होते हैं तो पीछे से फिन बैलर आते हैं, पीछे से अटैक करते हैं, फिर सैमी ज़ेन अटैक करते हैं और फिर पीछे से आ जाते हैं निक ऑल्डिस और फिर वो गुंथर को बुरी तरह पीटने लग जाते हैं और रिंग की तरफ खींच के ले जाते हैं निक ऑल्डिस गुंथर को मारते हुए। और फिर वहाँ पे वो अपना सबमिशन भी लगाते हैं और जाते जाते जब ये एक दूसरे की ब्रॉल आ जाती है, बहुत सारे WWE के मेंबर्स आ जाते हैं और उनको सेपरेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जाकर गुंथर एक चेप शॉट लेते हैं और वहाँ पे वो फेस पर किक कर देते हैं निक ऑल्डिस की और वहाँ से निक ऑल्डिस को जो WWE के रेफरीज होते हैं और मेंबर्स होते हैं वो वहाँ से ले जाते हैं और ये ब्रॉल यहाँ पर एंड हो जाती है। और गाइज मैं अब बात करूंगा स्मैकडाउन का मेन इवेंट की, क्योंकि इसके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं स्मैकडाउन में जो मैं डिस्कस करूं। तो मेन इवेंट में आते हैं कोडी रोड्स और वो जब एंट्रेंस कर रहे होते हैं अपनी तो बीच में इंटरप्ट कर देते हैं CM पंक। तो गाइज आप लोगों को पता ही होगा पिछले कुछ टाइम से एक दूसरे को ये दोनों इंटरप्ट कर रहे हैं और फिर जैसे ही कोडी रोड्स एंट्रेंस की तरफ आते हैं वहाँ से इंटरप्ट करते हैं CM पंक और CM पंक जैसे ही एंट्रेंस रैप की तरफ आते हैं तो वहाँ से कोडी रोड्स के सर पे हाथ रखते हैं और फिर वो रिंग की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कट द म्यूज़िक। और उसके बाद दोनों कोडी रोड्स और CM पंक आमने सामने होते हैं, फेस ऑफ कर रहे होते हैं और फेस टू फेस एक दूसरे से फिर वहाँ पे भिड़ने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं। कोडी रोड्स बोलते हैं कि तू यहाँ पे बोलता है कि मैं दोस्त बनाने नहीं आया, पैसे बनाने आया हूँ और तू मेरे को दोस्त बोलता है, ये कैसी चीज़ें हैं। और तू फिर उसके बाद ये हरकतें करता है, मैं जब एंट्रेंस कर रहा हूँ तो मेरे को इंटरप्ट कर रहा है और मेरे को पीछे तूने चीप शॉट भी लिया था जब हम दोनों जीत गए थे, तूने मेरे फेस पर बेल्ट मारी थी। तो वहाँ पर फिर CM पंक बोलते हैं कि ये चीज़ें तो तूने भी की थी, तूने लास्ट टाइम मेरे जो फेस पर एल्बो मार दी थी। उसके बाद CM पंक बोलते हैं कि तू कल मेरे से नहीं जीत पाएगा, तू कितनी भी जान लगा ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तू कल ये टाइटल नहीं जीत पाएगा। फिर कोडी रोड्स बोलते हैं कि तू कल की क्या बात कर रहा है, तू ये बता तू आज क्या करेगा, तेरे अंदर क्या हिम्मत है कि तू मेरा क्या कर सकता है। तो फिर वहीं पर जो CM पंक है वो गुस्सा हो जाते हैं और वो टाइटल नीचे रखते हैं और फिर वो अपनी जैकेट निकालने लगते हैं और फिर वो वहाँ पे एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और CM पंक बोलते हैं तू एक शॉट ले, तू एक बार मेरे को मार, फिर मैं तेरे को बताता हूँ क्या होगा। और फिर वहीं पे कोडी रोड्स भी अपनी जैकेट निकालते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे से हाथापाई करने लगते हैं और एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं CM पंक और कोडी रोड्स इस फ्यूड को बहुत अच्छी बनाने के लिए, लेकिन जो इस फ्यूड में मज़ा आना चाहिए वो अभी वो
मज़ा नहीं आ रहा है ऑडियंस को देख के, क्योंकि ये चीज़ें इन दोनों ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिर्फ दोस्ती 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 करके दिखाई, और आज स्मैकडाउन में एक दूसरे से ब्रॉल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इतनी जल्दी हजम नहीं हो रही है, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है। गाइज, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ये चीज़ें करते करते एक दूसरे से ब्रॉल करते हैं, बहुत बुरी तरह एक दूसरे को मारते हैं, और फिर बाद में क्रिएटिव टीम्स और रेफरीज आ जाते हैं, इन दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोडी रोड्स को जैसे ही पीछे ले जाते हैं तो कोडी रोड्स पीछे से भाग के आते हैं, टेबल पे सीएम पंक खड़े होते हैं, फिर वहाँ पे वो एक दूसरे से ये लड़ने लग जाते हैं, और लास्ट में स्टैंड टॉल कर रहे होते हैं सीएम पंक। तो गाइस, देखते हैं समर स्लैम में क्या होगा। आज की स्मैकडाउन आप लोगों को कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।